अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली फॉक्स एडवाइजर रिव्यू। आज मार्केट के रिव्यू के साथ हाजिर हैं। 6 जुलाई को मार्केट अच्छी ओपन हुई और अच्छी बंद हुई। दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एलिफेंट कैंडल। एक बहुत एलिफेंट कैंडल तो नहीं कह सकते। एलिफेंट कैंडल तो बेसिकली ये है। दिस इज अगेन एक गुड कैंडल। और ये एलिफेंट कैंडल तो ये कहलाती है बेसिकली इसमें बिल्कुल बॉटम पे ओपन होके हाई पे क्लोज हो। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट बुलिश कैंडल कह सकते हैं आप इसको। और दिन सारा जो है वो पॉजिटिव रहा। ओपनिंग भी गैप हुई और उसके साथ साथ जो है दिन भी पॉजिटिव ही रहा। और उस गैप को उसने मेंटेन रखा। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे ही पता लग गया था कि मार्केट आज थोड़ी तेज रहेगी। और इसने तकरीबन आपने देखे कि जिस जब आज फर्स्ट कैंडल बनाई 15 मिनट की, तो उसके फौरन बाद आमतौर पे ये पहले 15 मिनट के अंदर हाई को क्रॉस नहीं करता है। तो इसने पहले 15 मिनट के अंदर हाई क्रॉस किया ना सिर्फ, बल्कि उसके साथ फिर थोड़ा सा वहीं पे करेक्ट होके और फिर कंटिन्यूशन पैटर्न की तरफ आगे चला और तेजी की तरफ रहा। आज के जो सुपर चार्ज किस्म के शेयर्स थे वो उनमें ऑयल सेक्टर जो था वो सर था। अब हमारा जो इसमें जो अभी लास्ट वीक को हम देखें तो लास्ट वीक की कैंडल भी बड़ी अच्छी थी। इस कैंडल को हम अगर देखें तो ये काफी पॉजिटिव कैंडल थी और ये कंटिन्यूशन पैटर्न का ही पता दे रही है। और उसके साथ साथ चीज ये है कि अब इसकी जो नेक्स्ट लेवल है वो काफी करीब है। अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई जो है ये 191,032 है। 1,91,032 का लेवल है। और ये क्वाइट पॉसिबल है 2-3 हज़ार पॉइंट से यहाँ से। वो क्वाइट पॉसिबल है कि ये इनिशियली यहाँ पर इसको आराम से टच करें। अब जो नेक्स्ट एरिया है वो ये डाउन इम्पल्स ABC और सी का ये जो है कि ये एक्सपेंडिंग फ्लैट। अच्छा, बस अगर हम समझे कि ये पूरी की पूरी जो कि ये वाली मूव, ये अगर करेक्टिव मूव, कंप्लीट करेक्टिव मूव है, तो इसमें कोई बी मूव नजर नहीं हमें आ रहा। तो इसके इसके चांसेस कम हैं। ये ABC ये वाली मूव लगती है और इसके ऊपर जाके एक्सपेंडिंग फ्लैट भी बना सकती है। और फिर उसको, लेकिन जब तक ये अब इस हाई को टच नहीं करती या इससे ऊपर नहीं निकलती, जब तक हम इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न करेंगे। बिकॉज इसका जो कैंडल है दैट इज वेरी नाइस अभी तक, और जो पॉजिटिविटी है इसमें वो कायम है। जब हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तब भी, और जब हम आवरली टाइम फ्रेम में देखें तब भी, अभी ये कंटिन्यूशन पैटर्न ही बना रही है और 2-3 हज़ार पॉइंट इसमें स्टिल ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए बाकी। अगर हम आरली का डेटा यहाँ से ये वाला देखें तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ये होल्ड कर रहा है। तो आल्दो कि ये थोड़ा सा दूर हो गया है इस लाइन से, लेकिन बहरहाल ये जो लास्ट मूव है ये इसके ऊपर ही चल रही है और कंटिन्यूशन पैटर्न दिखा रही है, जिससे आगे बेहतरी के चांसेस हैं। ओजीडीसी जो ओजीडीसी ये 2-3 दिन से ब्रेकआउट दिया हुआ है और पॉजिटिविटी दिखा रहा है। और ये इसका जो लेवल था, अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने इसका ब्रेकआउट दिया था। अच्छा, अगर हम 1 मिनट के लिए सपोज कर लें, ये हम ओजीडीसी को नहीं देख रहे बल्कि ओजीडीसी हैवी है, इंडेक्स हैवी। और ये जो करता है वो इंडेक्स में ज्यादा नजर आता है। तो उसमें देखते हुए हमें ये लगता है कि ये तो फिर इंडेक्स रुकने वाला नहीं। अभी तक इसने यहाँ से इसका ब्रेकआउट देने के बाद भी वो वापसी वाला सिनेरियो बनाया नहीं है। एक्सपेंडिंग फ्लैट बन नहीं रही है अभी तक। कोई ऐसी चीज डेली के बीच में हमें नजर नहीं आ रही कि यहाँ पर कोई वापसी दिखा रहा हो या इस हाई से दोबारा अंदर आ रहा हो। तो हम इसको भी हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि जब तक मेन आइटम्स जो हैं वो साथ नहीं देते इंडेक्स का, तो इंडेक्स फिलहाल वापस होने के चांस जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बिल्कुल गलत हुआ। और उसमें चांसेस ये, ऑल्दो कि हमारी ट्रेड कोई गलत नहीं हुई, लेकिन चांसेस ये है कि जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे वो उस तरीके से नहीं मूव हो रहा था। देखिए, हमारा तरीका कार तो ये होता है कि अगर ये इम्पल्सिव चल रही है तो जब तक ये रिवर्स नहीं होगी हम मंदी वाला ट्रेडिंग शुरू नहीं करेंगे। तो हमें ये चीज़ बचा दी कि जब तक ये रिवर्स नहीं हुई और जब तक ये कंटिन्यूशन पैटर्न बनाती रही, तो जब तक हम इसके साथ चलते रहे हैं। और अभी भी ये मैं इसमें पोजीशन जो है वो लॉन्ग साइड ही है इस ब्रेकआउट के ऊपर।
लेकिन आई वर एक्सपेक्टिंग कि ये मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसी मूव लग रही थी कि जो करेक्टिव मूव है और यहाँ से ये वापस आ जाएगा। पर अभी देखते हैं, अभी बहुत दूर तो नहीं गया ये यहाँ से, इस ब्रेकआउट से काफी दूर नहीं निकला। तो लेट्स सी, अभी फौरी तौर पे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है इसमें मुझे तो मैं कह सकूँ कि ठीक है ये मंदी वाला पैटर्न बन गया और यहाँ से अब मंदी की कंटिन्यूशन हो रही है। बल्कि ये खास तौर पे ये आप देखें कि ये डाउन साइड की जो करेक्शन है ये भी ऐसे लग रहा है कि ये बिक्री की तरफ ही जाए। तो ये भी पूंजी है, इसके अलावा हम पीपीएल को देखते हैं। पीपीएल में भी पॉजिटिविटी है, आवरली में भी और इसी तरह बड़े टाइम फ्रेम में भी। इसका बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं तो उसमें भी काफी गुंजाइश बाकी है। और ये तो टिपिकल ये इम्पल्सिव मूव है और ये सारी करेक्टिव मूव है, आप देख ही रहे हैं। तो इसकी तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये यहाँ से वापसी का सफर पहले शुरू कर दे। लेकिन हमें अभी गैस नहीं करना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूएशन बढ़ रही है तो हो सकता है ये चलते चलते और भी ऊपर चला जाए। तो जब तक ये वाला ट्रेंड नहीं तोड़ेगा हम इसको हाथ नहीं डालेंगे शॉर्ट साइड की किसी भी ट्रेड। तो याद रखें कि हम इस डाउन ये जो जब तक ये से वीक है जब तक आप इसको अवॉइड करें। अच्छा जी, इसके बाद आप लोग साबिक साहब ने इंशाल्लाह दीवान सलमान सरले के लिए और ये पहली तीन तो सारी साहब हमने ऑलरेडी रिकमेंड किए थे ग्रुप में। दीवान नहीं, दीवान फाइबर नहीं, दीवान सलमान रिकमेंड किया था, सबने रिकमेंड किया था एली और इसको बस एफएस। माशाल्लाह, ये तो सही कंटिन्यूएशन में जा रहा है और इसके पीछे पीछे मेरे ख्याल में इसमें तो कोई खास पूछने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि इसकी कंटिन्यूएशन जारी है। तो इसके साथ दीवान फारूक मोटो को भी देखनी एक दफा तो वो कैसा, तो ये तो बहुत ढीला खड़ा है और कोई ऐसी कंटिन्यूएशन नहीं दिखाई इसमें। आल्दो कि मेरा ये ख्याल था कि ये इम्पल्सिव मूव आई है, ये उसने इसका 786% किया है, ये एक दफा और कंटिन्यू करेगा। और अभी तक इंटैक्ट है इसका लो तो कुछ ये कर सकता है। इसके अलावा आपने पूछा है कि संडे इवनिंग, संडे ऑलरेडी आपको तेजी बताई हुई है थोड़ी, थोड़ा लॉन्ग टर्म में संडे तेजी है, पूरा सेक्टर तेजी है जो फार्मा वाला है। और ये भी उसी की ब्रेकआउट आ रहा है तकरीबन उसके करीब करीब है ब्रेकआउट पे अपने। अगर हम देखें तो ये तकरीबन तकरीबन जहाँ से वापस हुआ था लेवल से यहाँ पे देखा था। ये फर्स्ट ये फर्स्ट इसकी जहाँ से मूव आई थी यहाँ पर भी मैंने इंटीमेशन की थी और ये दोबारा यहाँ पर भी इंटीमेशन की थी कि ये तेज है। अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि यही एक जो मूव है हम ये समझ सकते हैं कि ए बी और ये सी है या एक्सटेंडेड है, इसकी WXYXZ है। तो हो सकता है कि ये यहाँ से वापस ये क्रिटिकल लेवल है। अगर ब्रेकआउट देखें जैसे बाकी ब्रेकआउट देके इसके ऊपर खड़े हुए हैं तो इसके ऊपर खड़ा हो जाए तो फिर ठीक है, फिर हम कंटिन्यूएशन पैटर्न के तौर पे इसको बाय की तरफ चलाएंगे। इसी तरह ग्लेक्सो इसके साथ देख लेते हैं, वो भी हमने तेजी में कहा था। और एजीपी भी तेजी में कहा था। और अली गौहर फार्मा जो है तो ये तो आज थोड़ा सा डाउन है जी। और मेरे ख्याल में ये लेवल इसका वो तकरीबन सर्वे वाला ही है। यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट आता है इसके ऊपर खड़ा होता है और अभी यहाँ से 400 चांसेस हैं ये तकरीबन 400 के करीब का। तो पहले उस दिन भी मैंने यही कहा था, इस दिन वाले दिन भी, और आज भी कह रहा हूँ कि यही 400 के चांसेस हैं। तो 400 तक देखा जा सकता है। AGP को देख लेते हैं इसके साथ ही और फिर एक दिन की तरफ निकल जाएंगे। थोड़ी नेट स्लो करने चल रहा है।
ऐसे हो रहा है। जी आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ओके। अच्छा जी, हम ईजीपी को देख रहे थे। अली गौहर का भी अभी जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और मेरे ख्याल में ये अगर आप इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये अपनी काफी टाइम की कंसोलिडेशन है इसकी। तो लॉन्ग टर्म ये मैंने भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, और आई सी ये तकरीबन तकरीबन यहाँ पर हमें अच्छा लेवल इस एरिया में दे दे, 250 260 वाले में, तो हम तकरीबन तकरीबन इसको देखेंगे। वैसे उससे पहले ये इसका एक क्रिटिकल लेवल मौजूद है, जिसमें इसने 2 3 दफा जो है यहाँ पर टक्कर मारी हुई है। और वैसे बज़ाहिर अगर देखें तो अभी ये इसकी डाउन इम्पल्स थी, ए बी सी वाली है। और यहाँ से अगर ये ऊपर निकल के थोड़ा सा, और इसमें जो इसकी थोड़ी सी अभी देखिए कि ये जो डाउन इम्पल्स थी इसके साथ इस 3 कैंडल्स को कंपेयर करें तो ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स थी, लेकिन ये जैसे बाकी सब लोग अपने हाई को टैग कर रहे हैं, तो आई थॉट कि ये भी इसको भी हाई को टैग करना चाहिए। और अगर यहाँ से ये कोई भी डाउन इम्पल्स आती हुई नजर आई तो हम वापस भी कर लेंगे इसको। अच्छा जी, इसके बाद गेमिंग को देखते हैं जी। जी ए लिंक में कंटिन्यूशन है, तेजी की निशानी आ रही है अभी भी। और मेरे ख्याल में ये भी तेजी है। वैसे अगर देखें तो अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, थोड़ा सा फॉर्मेशन के हवाले से, ये इसकी डाउन इम्पल्स थी, ये बी इम्पल्स थी, और ये सी थी, लेकिन सी ने इस लो को प्रॉपरली तोड़ा नहीं। एक चांस ये है कि इसको ये सी को तोड़ के वापस आ जाए, और ये 50% पे भी खड़ा है। तो थोड़ा सा मुताद रवैया ये रखना पड़ेगा कि ये बड़ी जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक ना करे। इसको अगर ये ब्रेक नहीं करता तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा। ये यहाँ से तकरीबन तकरीबन 165 70 तक जा सकता है। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी तो इमीडिएटली इससे आपको क्विट कर जाना चाहिए। अच्छा जी, आपने मजीद पूछा है जी। चैट में मुझे किसी चीज़, शायद इस कनेक्शन के बाद चैट जो है वो थोड़ा सा हैंग हो गई है, इसलिए दोबारा देख लेते हैं, मेपल लीफ को देख लेते हैं जी कोई देर। चैट में मिल लेती है तो फिर ये मदरसा बो बॉय और एस जीपीएल को देख लेते हैं। सिमेंट्स को एक दफा नजर मार लें जरा। सीमेंट ये देखिए कि मेपल लीफ अभी कंटिन्यूशन पैटर्न में है, इसने हालांकि पीछे यहाँ पर गैप्स भी छोड़े हुए हैं, फिर भी ये कंटिन्यू कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी ये मजीद भी इसमें है थोड़ा सा चांसेस। और ये लेवल इसका नेक्स्ट बनता है कि जहाँ से ये थोड़ा सा मजीद गड़बड़ कर सकता है, लेकिन कंटिन्यूशन नहीं है अभी तेजी की जी के सी। वैसे छोटे टाइम फ्रेम में जो है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स में मैंने देखा था कुछ डाइवर्जेंस आनी शुरू होती है। इस वजह से थोड़ा सा इंटरडे वाले मुतात रहे। इंटरडे को आपको जो मूव है वो कुछ छोटी सी एक डाउन इम्पल्स मिल सकती है। इसमें भी देखिए कंटिन्यूशन पैटर्न है, और इसके बाद जो है ये वाली के बाद जो है नेक्स्ट लेवल यहाँ तक बन रहा है। और ये मेरे ख्याल में अभी होल्ड कर रहा है इसको। और अभी इसको यहाँ से रीच करेगा। चलिए, सीमेंट तो हो गए तेज, उसके बाद हम देख लेते हैं एफ एफ सी देख लेते हैं जी। एफ सी के बाद आपका देख लेते हैं दोबारा जी। एफ एफ सी मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ा दम तोड़ रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में तो ये अभी तक रुका हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं वहां पर हमें थोड़ी सी खबर सही मिलेगी। अभी क्या करना चाह रहा है मेरे ख्याल में, अभी इसमें जो
थोड़ा सा आप ये समझ लें कि इसका मोमेंटम स्लो हो गया है, और यहाँ से थोड़ा सा इसको क्विट करना चाहिए। अभी दो तीन पीछे लेवल्स आ रहे हैं, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। मेरे ख्याल में इस एरिया में काफ़ी इसको जो सब काफ़ी इसको थोड़ा कशमकश का शिकार होगा। तो बेहतर यही है कि इस जगह पे थोड़ा सा निकले, इसका हाई क्रॉस हो, तो फिर आप इसको दोबारा ऐड करें। ओ बॉयल। ये अबू बकर साहब, ये आपने कहा है, वो भी देख लेते हैं। और ये कनेक्शन में मेरे ख्याल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए वो होता है, तो मैं इसको जियो बाय अभी तक अपने डाउन इम्पल्स से नहीं निकल सका। मेरे ख्याल में इस वाले डाउन ट्रेंड लाइन को आप ऑब्जर्व करते रहें। जैसे ये इससे बाहर आएगा, ये मेरे ख्याल में तेजी की तरफ रिवर्ट हो जाएगा। ये सारी इसकी करेक्शन चल रही है और कंसोलिडेशन हो रही है। तो इस करेक्शन और कंसोलिडेशन के पीछे जो है एक एक अच्छा, ये बीच में एक और चीज़ देखें कि यहाँ से ये जो मूव आई है, ये ये ए मूव है, ये बी मूव है, और ये सारी सी मूव। लेकिन सी मूव के बीच में एक चीज इंपॉर्टेंट देखने वाली है, ये है कि ये सी में ये वाली ए मूव थी, और फिर ये ए बी और सी इस तरह से, इसकी सी ए बी सी इंटरनल ए बी सी जो है, और फिर उसके बाद एक डाउन आएगी इसके अगेंस्ट। तो इस वजह से आप मुतात रहे हैं, ये पीछे वाला ये जो सिग्नल दे रहा है, यहाँ से ये बता रहा है क्लियरली कि एक इम्पल्स आएगी, उसमें अगर आपने निकलना है तो निकल जाए, क्योंकि फिर वहां से एक और डाउन इम्पल्स इसके पीछे आए। तो बड़ा मुताद रह के इसको प्ले करने की जरूरत है, मेरे ख्याल में भी इससे अवॉइड करने, अगर आपके पास नहीं है। दूसरा आपने पूछा था सर ने एस जी पी एल। एस जी जी एस सी पावर का तो अजीब सा चार्ट है वैसे। या या कैप 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 जाता है, या प्लीज 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 जाता है। तो ये तो बड़ा है, यूनिक किस्म का आइटम है। एनीवे, आप अगर आपके पास है और आपके पास हौसला है, तो आप इसको मेंटेन रखें। अभी कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है, तेजी है और कैप के साथ ही तेज हुआ, तो इस वजह से इसको अभी आप होल्ड रखिए। एम एस ओ टी यार, एक की तरह इसको देख ले, एक दफा हमने थोड़ा टेक्सटाइल को। जी दोबारा हाजिर हैं। आई एम सॉरी, आज कुछ ज्यादा ही मसला हो रहा है नेट का। एम एस ओ टी को हम देख रहे थे जी। सूट टेक्सटाइल की हमने लॉन्ग टर्म, एक आपको याद होगी कि इसने काफ़ी लॉन्ग टर्म बताया था कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्ले करने वाला आइटम है, और इसको आप थोड़ा टाइम होल्ड रखें और संभाल के रखें। और वो हमने काफ़ी नीचे के रेट के ऊपर बताया था, और अभी ये 113 और 114 के करीब आ गए। तीन एरियाज में आसिफ साहब ने मेरे ख्याल है बाय किया हुआ है, और किसी एक और साहब ने बाय किया, उन्होंने मुझे कहा कि रिव्यू कर दें, क्योंकि उन्होंने 60 का दिया हुआ है और यहाँ से तकरीबन ये डबल हो चुका है। तो ऐसा मेरे ख्याल में ये अब काफ़ी अपनी जगह पे आ गया है। अब आपको मजीद जो है वो चाहिए कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने डेली के ऊपर एक स्टॉप रख लेना है अपना। और आपका जो करंट स्टॉप है वो है इसका लो। ये लो बनता है 104 रुपये का, और 104 से ऊपर आप इसको खुला छोड़ें, अदरवाइज इससे नीचे अगर आए तो अब आप अपने इस ट्रेड से निकल जाए। देखिए, एक बात याद रखिए कि जब हमने इसको एनालाइज किया था और नेक्स्ट एनालिसिस हो रहा था इधर, तो ये अपनी ट्रेंड लाइन से बाहर निकल आया था।
और प्रोडक्शन कर चुका हुआ था अपनी पूरी, और फिर इम्पल्सिव मूव में था। तो ये ऐसी एक ट्रेड पूरा जो ईयर है वो उसकी कमाई कर देती है बाहर। यानी 60 रुपए का दिया आपने और उसके बाद जो 120 रुपये हो गया और ये 100% रिटर्न आ गया आपको। और आप इस एक एक ही ट्रेड से पूरा का पूरा जो है वो साल बना सकते हैं। ये आपने कहा है जी। सर ये एचजीपीएल का जरा दोबारा बताइए, उस वक्त मेरा वॉइस बिल्कुल ही कट हो गई थी। अच्छा जी, एसजीपीएल का मैं आपको वैसे बता देता हूँ अभी। ये जरा सा ये कर ले तो फिर एसजीपीएल तक पहुंचा देता हूँ। ये अभी आप देखें कि कंटिन्यूशन है पीआईए की, और थोड़ा सा ऊपर की विक लंबी है। ये थोड़ी सी विक लंबी है, इस वजह से हमें इसे छोटा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा कि ये इसने यहाँ पर क्या किया हुआ है। इम्पल्सिव मूव नहीं, ये भी एक करेक्टिव मूव है मेरे ख्याल में। ये कंटिन्यूशन करेगा और ये बेहतरी की तरफ जाएगा। सिर्फ ये इस ट्रेंड लाइन से देखिए, जब यहाँ से ये दूर गया था तो ये ट्रेंड लाइन का वक्फा ज्यादा हो गया। सिमिलरली बिल्कुल ये यहाँ से ये ट्रेंड लाइन से दूर गया है और ये जो वक्फा है ये ज्यादा हो गया था। इसको कहते हैं रिवर्टिंग टू द मीन, यानी अपने मीन की तरफ वापस आना, अपने जो एवरेज प्राइस है उसकी तरफ ये वापस आता है। इस सारे टाइम फ्रेम में देखिए, इसको इसने टच किया और फिर उसके बाद इम्पल्सिव आए। यहाँ से भी यही एक इसकी मूव है कि ये इसको टच करेगा और फिर कंटिन्यू कर देगा ऊपर की तरफ। एस का एसडीपीएल का मैं ये कह रहा था कि ये कंटिन्यूशन में है और ये बड़ी आपकी हिम्मत है। अगर आपके पास पड़ा है तो इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। कंटिन्यूशन पैटर्न बना रहा है, ऑल टाइम न्यू हाई है। और ऑल टाइम न्यू हाई में जब भी आप कोई ऐसी चीज देख रहे होते हैं तो हम इसकी एक्सटेंशंस को प्ले करते हैं। और एक्सटेंशन में आपको मैंने बताया हुआ है कि जो ये ट्रेंड बेस्ड है उसमें आपने देखना है कि कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक एक्सटेंड हुआ था ट्रेंड, और ये इसकी इसने करेक्शन की है तकरीबन तकरीबन। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 115 रुपये का बनता है। और 115 के बाद अगर ये 115 टच करके उससे ऊपर आ जाता है तो फिर 70-80% चांसेस इसके हो जाएंगे कि ये 129 से 132 तक चले। तो ये इसका बेसिकली अभी करंट सिनेरियो है। और आज अपने यूट्यूब के साथियों के लिए इतना ही। इसके बाद हम क्लास जारी रखते हैं और इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू यूट्यूब एंड अल्लाह हाफिज़।